अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। इस वक्त मौजूद हैं हम लाहौर के अंदरून शहर में, जहां पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें मियां साकिब निसार साहब भी कहा जाता है और पाकिस्तान के ताकतवर तरीन आदमी इस वक्त समझे जा रहे हैं, जिन्होंने नवाज़ शरीफ को भी नाअहल किया। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि ये उनके चचा की, दो उनके चचा हैं और भतीजे हैं, आगे से जो उनके बेटे हैं, उनकी ये दुकानें हैं और ये दही भल्ले भी यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं। जबकि बिल्कुल अपोजिट साइड पे भी इनकी दुकान है जहाँ पर ये मछली वगैरह भी फ़रोख्त करते हैं। तो इनसे बात करेंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चचा होना कितने बड़े एजाज़ की बात है। और वो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं, करंट इस वक्त सीट पर बैठे हुए हैं। और अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इनके भतीजे हैं और ये चचा हैं, चचा के घर आते भी रहते हैं। ये मियां मंजूर इलाही साहब जो हैं, ये इनके बड़े भाई थे जिनकी जो डेथ हो चुकी है, जबकि ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चचा हैं जिनकी ये दुकान है। इनसे बात करते हैं। आप चाचा जी, तुसी दसो किवें महसूस करते हो अपने आप नूं? फखर महसूस होता है कि भतीजा जिहड़ा हैगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सब तो बड़ा जज है? मैनू कल्ले नूं फखर नहीं हैगा, ए फखर पूरी पार्टी नूं है, ताकि वो पार्टी का रहने वाला सी। पूरी पार्टी नूं फखर है जेडे वो काम कर रहे हैं। हर बंदा कहता जी काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, मैरिट से काम कर रहे हैं, किसी की कोई सिफारिश कोई है वो कोई नहीं सुनता। होना भी इंज ही चाहिए। अच्छा, ये भाटी गेट में जो हैं रहते हैं ये लोग और इनकी शोर्स भी यहीं पे हैं, जद्दी पुश्ती यहाँ के रहने वाले हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब भी यहीं पैदा हुए थे? हाँ जी, यहाँ ही पैदा हुए थे। नवाज शरीफ साहब भी यहीं पैदा हुए, यहीं से वोट जो है लेकर 3 दफ़ा वजीर आजम जो है मुंतखब हुए। आप वोट किसको डालते थे? मैं नवाज शरीफ को ही डालता था। नवाज शरीफ को वोट डालते थे, लेकिन नवाज शरीफ को भतीजे ने नाअहल कर दिया। अब अगर अदालतें उन्हें क्लियर करेंगी, नवाज शरीफ को अगर अदालतें क्लियर करेंगी तो फिर हम नवाज शरीफ को वोट डालेंगे, अगर नहीं करेंगी तो नहीं डालेंगे। तो एक तरफ नवाज शरीफ की मोहब्बत सियासी तौर पर उसको वोट दिया जाना, दूसरी तरफ एक रिश्ते की मोहब्बत जो उसको नाअहल कर देता है, तो दिल डगमगाता नहीं है कि अपने भतीजे की तरफ रहें या नवाज शरीफ की तरफ रहें? नहीं नहीं, जो अदालत फैसला करेगी हम उनकी तरफ जाएंगे। जो अदालत फैसला करेगी। तो अब नवाज शरीफ को नाअहल किया तो आप लोग जो हैं बिल्कुल खुश हैं? अगर हम खुश हैं, बहुत खुश हैं कि उसने अच्छे काम नहीं किए इसलिए नाअहल हो गया। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी वोट को इज्जत दो। आपने वोट दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, आपके भतीजे ने उनको नाअहल कर दिया, तो वो आपके वोट की इज्जत है या नहीं है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे वोट की इज्जत है, उनकी नज़र में हो या ना हो, हमने तो वोट डाला हुआ है, हमने तो वोट डाला हुआ है। उसकी इज्जत वो कह रहे हैं नहीं करते, हमने तो डाल दिया वोट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप टिक्कियाँ बेच रहे हैं, दही भल्ले बेच रहे हैं और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े जज बन गए, तो आप क्यों पीछे रह गए? बाजी हम खेल में लगे रहे, वो पढ़ाई में लगा रहा। मिंटो पार्क में एक क्लब थी, रावी जिम खाना। अच्छा, वहाँ वो आते थे, हम खेलते थे, वो थोड़ा सा खेल के किताबें लेके बैठ जाता था पढ़ने के लिए। हमने नहीं पढ़ा, हम खेलते ही रहे, हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गया। अच्छा, तो आपकी सेल कितनी है? दिन की कितनी सेल हो जाती है? 5000 हो जाती है। 5000 हो जाती है। अच्छा, अब जब आपको ये पता चलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं मेरे भतीजे हैं, तो यहाँ पे खुल के आप करप्शन करें, खुल के आप जो मर्जी करें, दिल करता है या उनकी इज्जत का भी ख्याल करते हैं आप? नहीं नहीं, उनकी इज्जत का ख्याल। हमारे ना बड़े ने करप्शन की है, ना किसी से ज्यादती की है, ना हमने की है, ना हमारे बच्चों ने की है। तो नून लीग के सपोर्टर कभी आगे तंग तुंग तो नहीं करते आपको? नहीं करते। हमारा चेयरमैन है परवेज हफीज पप्पा। अच्छा, परवेज हफीज पप्पा। हमने नवाज शरीफ को वोट डाला उसके कहने पे। अच्छा, अगर वो अब भी कहेगा ना तो हम कहेंगे भी अगर अदालतें इन्हें क्लियर कर देती हैं तो हम फिर वोट डालेंगे। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब अदालत आलिया में जब उन्होंने अपने मनसब संभाला, हलफ उठाया एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उसके बाद उन्होंने आपको मिलने आए, कोई मिठाइयाँ शिठाइयाँ तकसीम की, क्या मामलात हुए? हम खुद मिलने गए, हमने हाथ डाले, उन्होंने 5 किलो की टोकरी हमें दी है मिठाई की कि बाटी में जाकर जो इतने दुकानदार हैं उनको बांट दो। ये उन्होंने दी है अपने पास से
यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब बन गए चीफ जस्टिस, तो उन्होंने आपको मिठाइयों के टोकरे दिए कि पूरी भाटी में बांटे। पार्टी में बांट दो, हमने हाल आके बांट दिए। अच्छा, यहाँ के एमपी हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब, जो कि सेहत के मशीर भी हैं, वज़ीर आला पंजाब के। उनको भी अदालत में बुलाकर काफ़ी उन्होंने बरहमी दिखाई। ख्वाजा साद रफीक भी यहाँ पर ही रहते रहे हैं, इलेक्शन वो डिफेंस से लड़ते हैं, उनकी भी उन्होंने सरजनिश की कि लोहे के चने चबवा देंगे। तो आपकी कहीं ना कहीं दिल लगी सलमान रफीक के साथ भी होगी, साद रफीक के साथ भी होगी। तो जस्टिस साहब ने सरजनिश की तो उस पर खुशी है कि फिर दिल गम के आंसू रोता है? हमें खुशी है, उसने कहा कि इसने बोला था कि हम चने चबा देंगे तुम्हें लोहे के, तो साकम निसार साहब ने कहा कि लाओ कहाँ हैं चने, और ये बैठ गया था कुर्सी पे। साकब साहब ने कहा तुम बैठे क्यों हो, ये टीवी पे आया है। उन्होंने कहा उठ के खड़े हो जाओ, तुम इस वक्त मुलजम हो, मेरे पास पेश हुए हो। अच्छा, जब लोग बड़े ओहदों पे चले जाते हैं तो आमतौर पर अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, आपके साथ क्या रवैया उनका? ये नहीं भूलेंगे, ये हमें मिलते हैं, हमारे गमी खुशी हारते और ये हमारे पास आते हैं। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने भतीजे को अगर वो सुन रहा है तो? भाई यही पैगाम है जी कि जैसा काम कर रहे हो ऐसा ही कीजिए जाओ, कि सारी दुनिया के मुंह पे आया हुआ कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि चलो और अच्छे करो, इससे भी और अच्छे करो। जी जस्टिस साहब, आपके जो चचा हैं, आपके बुजुर्ग हैं, इनकी दुआएं भी आपके साथ हैं, और ये हलके के लोग भी हैं। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, मियां नवाज शरीफ साहब का हलका है, जिन्होंने, इनके चचा ने भी नवाज शरीफ साहब को ही वोट दिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो एलिगेशंस लगाए उनकी बुनियाद पर उनको नाअहल करार दे दिया गया। और इनका ये कहना है कि अगर नवाज शरीफ को अदालत आलिया ने नाअहल किया है तो मेरिट पर किया है, और ये हरगिज़ जो है उसकी मुखालफत नहीं करते, उसकी सपोर्ट में रहेंगे। जो भी हो, सियासतदान हो, जस्टिस हो या आर्मी हो, भला इस मुल्क का होना चाहिए, तरक्की इस मुल्क की होनी चाहिए। आखिर में हम पाकिस्तान का नाम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफिज़।